अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मौजूद हैं जीएन काजी साहब के स्टूडियो में। बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और जीएन काजी साहब की ख़ास बात यह है कि इन्होंने मिट्टी के हवाले से इनका इश्क है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं अपनी। जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेंटिंग अगर आप देख सकें। और भी काम है इनका, वो बाद में बताते हैं। और जैन काजी साहब कम सुखन आदमी हैं, बहुत हमारी ही तरह हैं, कम गुफ्तगू करने वाले। आज बामुश्किल तमाम राज़ी हुए हैं। जैन काजी साहब, क्या हाल है वाले? अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई, आप कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत खुशी हो रही है स्टूडियो में आपके बहुत दिनों बिल्कुल बाद बिल्कुल आना बिल्कुल, हुआ। मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आए। और ये अचानक आपने मुझे मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि आप ये शुरू कर देंगे। ये हमारा अदब व फ़नून नामा है और दोस्तों के लिए है। इसमें हम अदब और फ़नून के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और आर्टिस्टों के हवाले से भी बात करते हैं, आर्टिस्टों से भी बात करते हैं, बिल्कुल, एग्जीबिशंस को भी बहुत कवर अच्छी बात, करते हैं। बहुत अच्छी बात, मकसद ज़बरदस्त। अदब का फ़रोग़, फ़नून का बिल्कुल फ़रोग़ है। बिल्कुल, आप खिदमत कर रहे हैं तो आर्ट की। जो है वो इन दिनों कौन सा काम चल रहा है आपके? एग्जीबिशन भी होनी है, उसके हवाले से बड़ा शोर था कि होने वाली है, वो कब जी होगी? खालिद भाई, वो एक तो चल रही मेरी ऑनलाइन एग्जीबिशन चल रही दुबई से। तो अच्छा। उसमें वो काम है, ठीक है। और ग्रुप शोज भी होते रहते हैं। एक सोलो शो है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है काम जमा करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जैसे होगा इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर जल्दी जल्दी इंशाल्लाह आपको खुशखबरी इंशाल्लाह। और मिलेगी। ये आपका जिस जगह आप बैठे हैं, जी ये खड्डा मार्केट पे ही जी जी, आपका बिल्कुल स्टूडियो बिल्कुल। भी है? इसी फ्लैट में आपका बिल्कुल स्टूडियो भी स्टूडियो, है? ये मेरा स्टूडियो ही है। और एक स्कूल भी आपने कायम किया हुआ था नौजवान आर्टिस्टों के लिए, वो सीख रहे थे आपके पास, वो चल रहा है अभी? क्या सूरत बिल्कुल, है? वो ऑन एंड ऑफ रहता है, क्योंकि ये कोविड के टाइम जो है ना थोड़ा सा स्लो हो गया, क्योंकि ज़रा मसला था आने जाने में, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे। तो अब ये कि इंशाल्लाह जनवरी से दोबारा से स्टार्ट है। लेकिन इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स आते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर क्लासेस क्लासेस, बाकायदा रेगुलर क्लासेस नहीं है। वो होंगी जनवरी से आपकी। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। कोविड का वक्त कैसा गुजरा जीएन काजी साहब? कोविड का वक्त अच्छा गुजरा, बस काम में बिजी रहे। ये अच्छा मौका था कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते उनको हमने किया। अच्छा, हाँ, आज़ादी के साथ किया। बिल्कुल अच्छा, आप वो आर्टिस्ट हैं जो कि ज़ाहिर है कि और आपका कोई मतलब वैसे कोई काम नहीं करते, यही आपका काम है। बिल्कुल आप बिल्कुल पेंटिंग्स बनाते हैं और ख़ास तौर पर आप वाटर कलर का आपका बड़ा एक कमाल है उसमें आपको हासिल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और शुक्रिया। पाकिस्तान के जो बड़े वाटर कलरिस्ट हैं उसमें से आपका नाम है उसमें। जी जी, मैं एक सोसाइटी है इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी, उसके साथ जुड़ा हूँ। उनका कोऑर्डिनेटर हूँ कराची से। और हमारी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं यहाँ से, लाइक इटली और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती है। तो अभी भी एक एग्जीबिशन होने वाली है भावलपुर में, वो भी IWS इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी की तरफ से। और उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के तमाम अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उसमें हैं जो काम दे रहे हैं। तो बहुत ये अच्छा। ऑयल का एक मीडियम है या एल्केरिलिक का मीडियम जी, है, उसके अलावा वाटर कलर, तो उसमें क्या फ़र्क क्या है इन तीनों में? देखें, वाटर कलर ये होता है कि एक बार आपने अगर स्ट्रोक लगा दिए पेपर पे तो वो मिटता नहीं है, अच्छा। और वो सोच समझ के लगाना पड़ता है। और कैनवस पे ये होता है कि ऑयल या एक्रेलिक आप उसको चेंज कर सकते हो, आप वाइट लगा के दोबारा उसके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन पेपर पे नहीं हो सकता। लेकिन वाटर कलर में जो पहला स्ट्रोक है वही आपका आखिरी स्ट्रोक हाँ, है। वही है क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट, इसीलिए कहते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है डिफ़िकल्ट मीडियम है। डिफ़िकल्ट मीडियम है वो, जी, इसलिए। अच्छा, और उसमें आप आमतौर पर जो है लोग जो हैं वो लाइव भी बनाते हैं, जाकर मुख्तलिफ बिल्कुल बिल्कुल, ऑन स्पॉट काम जगहों पर करते हैं। ऑन और स्पॉट काम करते हैं। वो भी बहुत किया, वो भी आपने किया है। बहुत बहुत अरसा काम अब किया। उसमें आप आगे बढ़कर कुछ और भी काम करते हैं, तजरीदी भी करते हैं और बिल्कुल मनाजिर भी बनाते हैं बिल्कुल उसमें। और जो तख़य्युल आपका है या जो भी कुछ है वो भी आप पोर्ट्रे करते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सूरत हाल है आर्ट के फ़रोख्त की? क्या सूरत हाल है? कुछ कोविड में मुश्किलात पड़ी आपको, क्या ज़ाहिर रहा? है मुश्किलात तो हुई, क्योंकि गैलरीज वगैरह सारी बंद थी, और इतना वो नहीं था, निकलना नहीं होता था लोगों का, और सारी चीज़ें स्टॉप हुई थी। तो ज़ाहिर है आर्टिस्ट के लिए भी मसले हुए। हम्म। तो बस घर में रहे जो काम किया। अच्छा। और कितना मुश्किल है एक आर्टिस्ट बन के जीएन काजी इस सोसाइटी में जीना, आगे बढ़ना? आपको फैमिली है, उसको लेके चलना आसान है, मुश्किल है या बहुत मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो नहीं कह सकते। अगर आप मेहनत करने वाले हो और लक भी आपके साथ है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। इंसान फिर
आगे निकलता है। अच्छा। उसमें मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए जो कि आपको कामयाब करती है। और किन लम्हात में बनाते हैं पेंटिंग्स? किसी ख़ास मूड से बनाते हैं या मुस्तकिल मश्क करते रहते हैं, उसी में मूड बनता है? नहीं, मुस्तकिल तो नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश होती है डेली में अपने स्टूडियो में आऊँ, और जब यहाँ बैठता हूँ, बुक्स देखता हूँ या कुछ करता हूँ, तो उसके बाद मूड बन ही जाता है। और सम टाइम ये होता है, नहीं होता दिल नहीं करता काम करने को, तो बस बैठे बैठे घर वापस। अच्छा, शुरू से यही चाहा था आपने कि एक आर्टिस्ट बने आप, या कुछ और भी जहन में था? नहीं, घर वाले तो चाहते थे कि भाई ये डॉक्टर या इंजीनियर बने। हम इतने पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, तो आर्ट का तो बचपन से शौक था, तो करते करते फिर यहाँ तक पहुँचे। वो कौन सा लम्हा था जब आपने समझा कि नहीं अब तो मुझे यही बस करना है और इसी से ज़िंदगी गुजारनी है? भाई मैंने जब 4 इयर्स का डिप्लोमा किया, उसके बाद भी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा। टीचिंग करता रहा, इधर उधर धक्के भी खाता रहा, लेकिन आहिस्ता 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 फिर जाहिर है वही बात है ना कि अगर आप मेहनत करें तो उसका सिला जो है अल्लाह की तरफ से मिलता है। तो इसी तरह फिर एग्जीबिशन होना शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो जो जितनी भी पजीराई आपकी हुई है, और माशाल्लाह बहुत हुई है आपका मुल्क में, बैरून मुल्क, उससे आप मुतमईन रहते हो कि हाँ ठीक है सूरत हाल? या ठीक है, जो आपके नसीब में है जो वो तो आपको मिल जाता है। हाँ, लेकिन आप में वो नहीं है कि कोनिया मार के आगे बढ़ना है या पीआर बनानी है या चीज़ें? नहीं, मार्केटिंग और ये चीज़ इससे बिल्कुल नहीं होती मुझसे। तो अभी हमारे दोस्त भी साथ बैठे हैं, बशीर सदुज़ई, तो बता रहे थे कि दौर तो यही है कि आपको भी कुछ निकलना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ पीआर बनानी पड़ेगी, इसलिए कि आप बंद कमरे में बैठ के अपने स्टूडियो में कुछ भी कर लें, कुछ भी है, लेकिन वो आप तक महदूद है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपसे कम आर्ट जानने वाले या करने वाले वो अपने पीआर की बुनियाद पर कहीं आगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुछ राय अमल आप सोचते हैं कि लेकिन अब कैसे करें, वो नहीं होता। आपका मिजाज जो है वो वही को वही रहता है। बिल्कुल वही तो वही है। ओके, तो आए थोड़ा सा आपका काम भी जो है वो दिखाते हैं आर्टिस्टों को, हमारे नाजरीन हैं वो देखें आपका काम। ये आपकी, ये आपका, ये क्या है? मस्जिद है? ये एक्रिलिक ऑन कैनवस है। ओके। और ये जो हमारा हेरिटेज है, जो पुरानी टाइल का जो काम होता था, तो उसको मैंने वो किया है कि ये वज़ीर खान मस्जिद लाहौर का है, गुंबद है। तो बैकग्राउंड में मैंने लाहौर के वो इफेक्ट दिया है, जो किला और वो शहर को ये दिखा रहा है। और नीला रंग इसमें क्या जाहिर कर रहा है? नीला एक्चुअली वो रूहानियत से मुताल्लिक है। रूहानियत, आप कूलनेस। अच्छा, और ये कौन सी है? ये भी डिफरेंट, असल में मेरे काम में ये होता है कि फ्यूजन आप डिफरेंट फ्यूजन होता है ना। अच्छा, तो उनको लेके मैं अपनी कंपोजिशन बनाता हूँ। अच्छा। जैसे ये टाइम का इफेक्ट है, ये देखें सिंध में है, मुल्तान में इस तरह का है, तो उनको मिला जुला के फ्यूजन कर देते हैं उससे आप। हाँ, आसमान भी है, ये भी एक उसी तरह की है। ये भी लाहौर का ही है। ये भी लाहौर है, ज़बरदस्त बनाया है। और बड़ी जुजियात पर भी काम करते हैं आप। मैं देख रहा हूँ कि मतलब हर चीज़ में जहाँ ये लोग नज़र आ रहे हैं, अगर आप भी देख सके होंगे तो। अच्छा, ये वाटर कलर है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त वाटर कलर। आपने एक पूरी इमेजरी बनाई है, एक मंजर है, और ऊपर कैलीग्राफी की हुई है। एक कैलीग्राफी बहुत कम करता हूँ। अलशम्स जी बिल्कुल ज़बरदस्त है। और बड़ी खूबसूरत सी आपने, ये मेरी एक पुरानी पेंटिंग है जो कि अच्छा काफ़ी पहले मैंने बनाई थी। एक शहर का पस मंज़र है और एक लड़की खड़ी हुई है, सोचों में गुम है, इंतज़ार कर रहा हो किसी का। हाँ, वो है इसके पेंटिंग का नाम इंतज़ार हो सकता है। ओके, तो ज़बरदस्त है। और ये भी एक पेंटिंग है, तो ज़बरदस्त है। सुजैन काजी ज़बरदस्त, जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर आपसे मुकालमा करेंगे और आपकी फिर पेंटिंग्स देखेंगे, और आपको लाइव भी हम रिकॉर्ड करेंगे किसी रोज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।